नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज के खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सही ढंग से मास्क न लगाने पर एसपी ने आरक्षी का किया चालान। अपराधी को बिना तैयारी पकड़ने गई पुलिस टीम पीट कर लौटी। अपने बने बेगाने अनजान युवती ने वृद्ध के शव को दाह संस्कार किया। 3 बेटे मगर कोरोना संक्रमित पिता के शव को नहीं दिया कंधा। भाजपा के बाद अब सीतापुर में कांग्रेस ने दिया डिजिटल धरना। सीतापुर में 1 अंक में सिमटी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 6 केस। 1 जून से 18 से 44 साल के लोगों का किया जाएगा वैक्सीनेशन। 1775 लीटर अवैध शराब, 5 भट्टियां बरामद, 73 अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस से जुड़ा एक आदर्श मामला सामने आया है। शहर में पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देशानुसार कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षी द्वारा सही ढंग से मास्क न लगाने पर मौके पर मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त सेंट्रल नोएडा प्रथम अब्दुल कादिर ने उनका चालान कर दिया। एसपी की ओर से मुख्य आरक्षी मनोज कुमार पर 1000 रुपए जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन केवल नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए है। गोरखपुर पुलिस को उसकी लापरवाही उस समय भारी पड़ी जब वो अपराधियों को पकड़ने आजमगढ़ गई थी। बिना तैयारी के दूसरे जिले में गई पुलिस को बदमाशों ने घेर कर पीट दिया और गैंगस्टर को छुड़ा ले गए। यह घटना तब हुई जब आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र के चांदपट्टी गांव में गोरखपुर के थाना बड़हलगंज पुलिस पशु तस्करी के मामले में वांछित गैंगस्टर नौशाद अहमद को पकड़ने गई थी। अब गोरखपुर और आजमगढ़ पुलिस एक दूसरे पर सूचना न देने का आरोप लगा रही है। यह घटना पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीलीभीत बाईपास पर गुलाबबाड़ी शमशान भूमि के परिसर प्रभारी गिरीश चंद्र सिन्हा के मुताबिक आजाद नगर में रहने वाले एक युवक का कोरोना से निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार उनके बुजुर्ग पिता ने किया था। बेटे के 10वां संस्कार के एक दिन ही बाद रात में 10 बजे उनका भी कोरोना से निधन हो गया। शव को शमशान तक पहुंचाने के लिए पड़ोसियों को चंदा इकट्ठा कर गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा, लेकिन उनकी अंत्येष्टि करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि उसका भतीजा भी वहां से चलता बना। गिरीश बताते हैं कि वह इसी उधेड़बुन में थे कि वो शव का अंतिम संस्कार कैसे होगा। तभी दुपट्टे से मुंह ढांककर एक युवती शमशान भूमि पहुंची और बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने की पेशकश की तो वो आश्चर्यचकित हो गए। युवती ने बुजुर्ग की अंत्येष्टि के लिए लकड़ी तुलवाने के बाद शव को स्नान कराया। शमशानी भूमि के कर्मचारी की मदद चिता सजवाई और फिर शव को चिता पर रखवाकर खुद ही मुखाग्नि दी। अंत्येष्टि होते ही वह चुपचाप लौट गई। गिरीश ने बताया कि वह शमशान भूमि में करीब 15 सालों से आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसी बहादुर बेटी को देखा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के थाना बेलहर इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल राम ललित नाम एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई। मृतक के 3 बेटे थे, लेकिन कोरोना से डर से किसी ने पिता के शव को कंधा देने की हिम्मत नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, पिता को कंधा देने की बजाय बेटों ने जेसीबी बुलवाकर गड्ढा खोदकर उनके शव को मिट्टी के नीचे दबा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संचार क्रांति के युग में अब विरोध जताने के लिए राजनीतिक दलों के अनशन भी डिजिटल हो गए हैं। पहले पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा के विरोध में भाजपाई डिजिटल धरने पर बैठे थे, पर अब की उनकी देखा देखी कांग्रेस भी डिजिटल धरना करने पर उतर आई। कांग्रेस संगठन के आह्वान पर सोमवार को सीतापुर में पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने अपने आवास पर डिजिटल अनशन किया। इस दौरान पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
कहा कि प्रदेश और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सीतापुर में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जनपद में महज 7 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। नगर क्षेत्र में 1 जबकि ग्रामीण में 6 नए केस मिले हैं। इनमें 5 पुरुष और 2 संक्रमित महिलाएं पाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 0 से 10 साल तक का 1 मरीज मिला है, जबकि सोमवार को 11 से 20 साल तक का कोई नया केस नहीं पाया गया है। 21 से 55 साल तक के 4 तथा 55 साल से अधिक के 2 मरीज मिले हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार सीतापुर में कोरोना जांच करने वाले 2103 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कोरोना के केस अपने निम्नतम स्तर पर पहुंचना बड़ी राहत का संकेत है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से कोरोना से होने वाली मौतों का 171 पर ठहरा आंकड़ा सोमवार को 1 मौत होने से 172 पर पहुंच गया है। अन्नपूर्णा साहित्य संगम ऑनलाइन साप्ताहिक काव्य गोष्ठी ने 437 सप्ताह पूरे किए हैं। इस रविवार काव्य गोष्ठी पुष्पा अवस्थी की अध्यक्षता महफूज रहमानी, केपी मिश्रा, AK मिश्रा, GL गांधी के संरक्षण में संपन्न हुई। लक्ष्मी वर्मा की वाणी वंदना के साथ गोष्ठी शुरू हुई, जिसमें मंजर यासीन, सुनीता यादव, अंबुज दीक्षित, शिव प्रताप सिंह चौहान, AP गौतम, सुमन मिश्रा, वीरू वर्मा, ममता वर्मा, रियाज सीतापुरी, रामकिशोर श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। संचालन शैलेंद्री तिवारी, सैल व यासीन इब्ने उमर ने संयुक्त रूप से किया। थाना नैमिषारण्य क्षेत्र के बबूरी खेड़ा निवासी भगवती प्रसाद मौर्य पुत्र बैजू के पक्के मकान में बीती रात नकब लगाकर चोरों ने जेवरात व नकदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। भगवती प्रसाद ने बताया, 22 मई को लड़के अरविंद मौर्य की शादी हुई थी। घर में 2 लाख का जेवर रखा था। चोर जेवर और 18,000 नकदी समेत कपड़े व अन्य सामान चुरा ले गए हैं। घटना की सूचना इलाकाई पुलिस को दे दी गई है। करीब 1 दशक पहले बसपा शासनकाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर जाने वाला मार्ग बनकर तैयार हुआ था। समय बीतने के साथ यह मार्ग खस्ताहाल होता चला गया। इस दौरान 2 सरकारें सत्ता से रुखसत हो गई, लेकिन यहाँ के जर्जर मार्ग की सूरत नहीं बदली। मामूली सी बारिश में गड्ढों युक्त यह मार्ग तालाब में तब्दील हो जाता है। लिहाजा मरीजों व तीमारदारों को आवागमन में भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुनील वर्मा ने बताया, मार्ग को ठीक कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। शीघ्र ही मार्ग का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा सीतापुर जिले का मनोनयन पत्र जारी किया गया, जिसमें चंद्रमोहन अवस्थी को जिलाध्यक्ष, पंकज त्रिपाठी को जिला मंत्री, इतवारी लाल को उपाध्यक्ष, जितेंद्र मिश्रा को कोषाध्यक्ष, संतोष कुमार को जिला सचिव और विमल कुमार को जिला मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया है। जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री के अनुसार सीतापुर की शेष कार्यकारिणी पूर्ववत रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारियों को ब्लॉक संसाधन केंद्र से संबद्ध करते हुए उन्हें 80 घंटे का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रथम बैच के प्रशिक्षण नवंबर 2020 में पूर्ण हो गया था। उसके बाद दिसंबर से द्वितीय बैच का प्रशिक्षण होना था, जिसके लिए अपर शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया गया था, जिस पर जनपद सीतापुर में कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। जबकि मृतक आश्रित संघ द्वारा इस संबंध में ज्ञापन देकर अनुस्मारक भी भेजा गया, लेकिन बीएसए ने ना तो कोई आश्वासन दिया, ना ही कोई कार्रवाई की। मृतक आश्रित संघ ने बीएसए को पत्र लिखकर अग्रिम कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रत्येक वर्ष की भांति सोमवार को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कोविड नियमावली को ध्यान में रखकर आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी। इस मौके पर आनंद पाल, अशोक बघेल, गंगाराम पाल, प्रधान ओमकार पाल, प्रमोद पाल, भूरेल पाल, विश्वनाथ पाल, राजकुमार पाल, धर्मेंद्र धनगर, उदित बघेल, राहुल पाल, अनिल धनगर, राजेश बघेल, महेश पाल, CP बघेल, जितेंद्र पाल,
सुनील पाल, मलखान धनगर, मनोज पाल व सभासद पवन पाल मौजूद थे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 31 मई को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला द्वारा अपने कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तंबाकू व तंबाकू उत्पादों को उपयोग न करने की शपथ दिलाई। साथ ही अपील करते हुए कहा कि सभी लोग समाज के सभी नागरिकों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करें। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय प्रताप, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर राजशेखर, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राजकुमार मौजूद थे। सीतापुर के खूबपुर मोहल्ले की जल निकासी समस्या के लिए तत्कालीन डीएम अखिलेश तिवारी ने 1 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन मानक विहीन अधूरा कार्य होने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की पहल पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। दोनों अफसरों ने अधिशासी अधिकारी गुरु प्रसाद पांडे व बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता AK श्रीवास्तव को पत्र जारी कर तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों ने यह कार्य हर हाल में बरसात से पहले पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे दिव्यांगजन जिनका वित्तीय वर्ष 2020, 2021 और 21-22 में विवाह संपन्न हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा 15,000 रुपए की प्रोत्साहन यदि पत्नी दिव्यांग है एवं पति विकलांग है तो 20,000 तथा पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपए की धनराशि पति व पत्नी दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। शहर के सहगल धर्मशाला में सोमवार को पहल और संजीवन संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट कराया गया। दोपहर तक 20 लोग रक्तदान कर चुके थे। इस मौके पर पहल के अध्यक्ष रचित निगम, संजीवन के अध्यक्ष आकाश बजरंगी आदि मौजूद थे। 1 जून से सीतापुर में 18 से 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। प्रतिदिन 1000 टीके लगने का लक्ष्य है। CMO डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि नियमित टीकाकरण के साथ ही सीतापुर में प्रतिदिन 4 विशेष कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगेंगे। वह बताती है कि विभिन्न अदालतों में कार्यरत कर्मियों, अधिवक्ताओं, सहायकों के लिए सिविल कोर्ट, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए DIO कार्यालय, बैंक कर्मियों के लिए LDM कार्यालय और मीडिया कर्मियों के लिए जिला सूचना अधिकारी कार्यालय पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। CMO डॉक्टर PK सिंह के मुताबिक टीकाकरण से पूर्व हर व्यक्ति को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। शहरी क्षेत्र के लोग शहरी PHC, इस्माइलपुर, आंख अस्पताल खैराबाद और परसेंडी CHC पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उसके अलावा सिधौली, मिश्रिख, लहरपुर, महमूदाबाद और महोली तहसील मुख्यालयों पर भी पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। डॉक्टर सिंह के अनुसार 45 साल से अधिक उम्र के लोग शहर में आंख अस्पताल के अलावा शहरी PHC दुर्गापुरवा और सदर में वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके अलावा सभी CHC पर भी वैक्सीनेशन होगा।
सीतापुर में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की छापामार मुहिम निरंतर जारी है। सोमवार को विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने वृहद एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 1775 लीटर अवैध शराब व 5 भट्टियां बरामद की गईं, जबकि 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। लगभग 8000 लीटर लहन नष्ट की गई। थाना मोहाली पर प्रमेश कुमार शुक्ला उर्फ अवधेश शुक्ला पुत्र स्वर्गीय राधा कृष्ण शुक्ला निवासी जहांसापुर के गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मोहाली कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदा की सकुशल बरामदगी उप निरीक्षक सुब्बा चौहान व कांस्टेबल प्रणव तोमर ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया, जिन्हें विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए परिजनों के सुपुर्द किया गया। गुमशुदा ने पूछताछ पर बताया कि पारिवारिक विवाद हो जाने के कारण नाराज होकर घर से स्वयं चले गए थे। बिसवा में सीएचसी के निकट नोबल पैथ लैब का उद्घाटन सोमवार को समाज सेवी दिनेश चंद गुप्ता एवं उनकी पत्नी रजनी गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पैथोलॉजी संचालिका डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने विभिन्न जांचों के बारे में व्यापक जानकारी दी। इसके अलावा सभी जांचों पर निःशुल्क राय भी दी जाएगी। इसके सैंपल कलेक्शन रिपोर्ट की घर बैठे सुविधा दी जा रही। इस मौके पर विशाल गुप्ता, डॉक्टर रोहित गुप्ता, देवेश मल्होत्रा, वंश मल्होत्रा, निशीथ गोयल, जिला प्रचारक शिव शंकर, विमलेश अवस्थी, नवदीप गुप्ता, पद्माकांत शर्मा प्रभात, मुन्ना लाल मौर्य, सचिन गुप्ता, शिखा गुप्ता के अलावा तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। सिधौली तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक रामचंद्र वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर तहसील सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तहसीलदार मिथिलेश त्रिपाठी द्वारा साल भेंट कर राजस्व निरीक्षक सम्मानित किए गए। फिर सभी कर्मचारियों ने उन्हें माला पहनाकर व उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुरभि गौतम, राजस्व निरीक्षक सुशील श्रीवास्तव, बीरपाल सिंह, शिव कुमार, हरिश्चंद्र, जसवंत, लेखपाल, चंद्रपाल, अंशुमान पांडे, आनंद, अविनाश, संजीव, ममता भारती, जितेंद्र सिंह, गजराज आदि मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा सेवानिवृत्त हुए मुख्य आरक्षी संचालक महेंद्र बहादुर सिंह को पुलिस कार्यालय में फूलमाला पहनाकर विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस विभाग में उनके द्वारा ड्यूटी के कार्यकाल के अनुभवों को साझा कर तथा महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए उनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मौजूद रहे। हमराह एक्स कैडेट एनसीसी सेवा संस्थान के तत्वाधान में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती सिधौली क्षेत्र के मणिपुर अलाईपुर गांव में मनाई गई। इस मौके पर भारतीय मजदूर किसान यूनियन के अध्यक्ष आचार्य यतीन्द्रनाथ धनगर, संस्थान सचिव ज्ञानेश पाल, हर्षवर्धन पाल, मधुराम पाल धनगर, जगन्नाथ धनगर, नैमिष धनगर, अमित धनगर, राजकरण रमेश धनगर, लाल बिहारी धनगर, सुशील पाल धनगर, प्रशांत धनगर, अनन्या धनगर, दिव्या पाल आदि मौजूद थे। थाना व कस्बा रामकोट निवासी रजत शुक्ला पुत्र सुशील कुमार शुक्ला के घर के बाहर खड़ी बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। गाड़ी मालिक के द्वारा काफी खोजबीन करने के उपरांत भी चोरी हुई बाइक का कहीं पता नहीं चल सका। भुक्तभोगी ने थाना रामकोट में लिखित तहरीर दे दी है। जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की अगुवाई में डिजिटल धरना दिया गया। यह ऑनलाइन धरना जूम ऐप के माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ था। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर धरना किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, जमील अहमद खान, डॉक्टर एम अली, संजय दीक्षित, सूरज चौधरी, संजय कुमार, सनी डॉक्टर, मशहूर अली, प्रतीक पाठक, उपदेश गुप्ता आदि ने डिजिटल धरने में प्रतिभाग किया। लहरपुर कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य व कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा जारी नई कोरोना गाइडलाइन को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक की गई। एसडीएम ने कहा सरकार
कि नई कोविड गाइडलाइन का हम सभी को पालन करना है। बैठक में अपराध निरीक्षक विनय कुमार सिंह, नगर चौकी प्रभारी गिरिजा शंकर सिंह, सराफा एसोसिएशन महामंत्री हरीश रस्तोगी गोलू, मोहल्ला बेहटी सभासद हिमांशु पुरी, मयंक टंडन, रिजवान अंसारी, गौरव पुरी मौजूद थे। मंडल महासचिव भारतीय किसान मंच सरदार निर्भय सिंह ने गेहूं खरीद केंद्रों पर हो रही कालाबाजारी एवं किसानों के शोषण को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया किसानों के शोषण को लेकर तहसीलदार मिश्रिक चंद्रकांत त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि गेहूं खरीद केंद्र शमशापुर व कुतुबनगर में किसानों को कई तरह से परेशान किया जा रहा है। संगठन ने 2 दिन के अंदर समस्या का निराकरण न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार।